Hello, my dear students. I am Manoj Saha. I am an electrical engineer working in a steel company, and I have been teaching both physics and maths for the last 7 and 8 years. पहले तो मैं ऑफलाइन क्लास किया करता था, लेकिन कोविड के चलते मैं वो छोड़ दिया था बिकॉज इट वाज प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी. बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दी ऑनलाइन क्लासेस. किस तरह से होता है, मैं आई वाज नॉट फीलिंग, आई वाज नॉट गुड इनफ टेक्निकली. But now I'm quite comfortable, and the students from different parts of India have joined me, just like your Delhi, Kolkata, Bhubaneswar, Pune and Banaras. These students have already taken their admission in the branded institute of India, paying lakhs of rupees. वो लोग लाख रुपए देने के बावजूद भी वो लोग मेरे पास ज्वाइन किए थे. तो उनका कुछ डाउट्स या कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह से उनको क्लियर किया था, and that is the reason that why they joined me. और मेरा जो way of teaching है, it is something different, and they used to say that my students used to say that sir, we are very much comfortable with you and we feel better than our offline classes. ठीक है. तो इसके बाद मैंने फिर तो अभी मैंने कुछ वीडियो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब में. मेरे पास तो ऐसा कुछ डिजिटल बोर्ड नहीं है या कुछ टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करता हूँ, सिंपल वे में पढ़ाता हूँ. एंड मैं जो अपलोड किया हूँ वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड प्लीज़ लेट मी नो. आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड प्लीज़ शेयर दी वीडियो टू योर विथ योर फ्रेंड्स. बच्चे लोग, मैं और एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट रूट नहीं होता है. सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट रूट नहीं होता है. जो बोलते हैं कि आप विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स क्रैश कोर्स कर लीजिए, आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो यू नीड टू पुट योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा. नॉट दैट इन ए, बट इट शुड बी इन ए प्रॉपर वे. जैसे वार में होता है ना, गाइडेड मिसाइल, पूरा गाइडेड मिसाइल टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए आप लोग को, तभी जाके विल गेट दी सक्सेस. नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन इन ए प्रॉपर वे, इन ए गाइडेड वे इट शुड बी डन. ठीक है. और बच्चे लोग, मैं ये बोलूँगा कि आप लोग फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री, बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट द फिजिक्स एंड मैथ्स, कि आप यू डू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. बार बार एक न्यूमेरिकल करोगे जब, आपको देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने से आपको सडन ट्राई करेगा हाउ टू डू दैट प्रॉब्लम. आपका लॉजिक पावर डेवलप होता है इसमें आपका लॉजिक पावर डेवलप होता है, और उसमें जो थिंकिंग पावर है वो भी डेवलप होता है आपका. सो बेसिकली जब आप प्रॉब्लम करते हो, सॉल्यूशन देखते हो कहीं से भी, तो फर्स्ट यू अटैक द प्रॉब्लम, दी वे हाउ टू डू द प्रॉब्लम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो इसके लिए अगर आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यू विल डू मोर एंड मोर टाइम्स, यू विल फील दैट यू आर वेरी मच कंफर्टेबल एंड योर थ्योरी विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर. ठीक है. हाँ, कुछ जो डेरिवेशन होता है, जो अगर अभी जो ऑफलाइन क्लास में आएगा, शायद बोर्ड पे एग्जाम में आएगा, इसके लिए यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस जस्ट डेरिवेशन के लिए. फिर मैं ये बोलूँगा कि आप अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो फिजिक्स या मैथ्स में, यू प्लीज़ आस्क मी. आप मेरे पास पढ़ो या ना पढ़ो, दैट इज़ इमेटेरियल फॉर मी, एंड आई नेवर टेक ए सिंगल पाई फॉर द स्टूडेंट्स फॉर क्लियरिंग द डाउट. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप, इफ़ यू वांट टू टेक द रेगुलर क्लास, इट इज़ अ मैटर ऑफ ओनली 100 to 200 रुपीज़ पर वीक में लेता हूँ. इट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल एंड नो एडवांस पेमेंट इज़ देयर. मेरा सिस्टम नहीं है एडवांस पेमेंट, किसी भी नहीं लेता हूँ. ये नहीं कि पूरा पैसा एडवांस ले लिया और आपको यू आर बाउंड टू कम टू मी, नॉट लाइक दैट. और सेकेंड थिंग हो गया, मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ बच्चे लोग को, और जेईई मेन लेवल हो या एडवांस लेवल हो या एकेडमिक लेवल हो. मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, मैं हमेशा जाता हूँ ग्रास रूट से जाता हूँ. लेवल ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ. ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा के फटाक से जाम किया मैं एडवांस लेवल में, इससे बच्चा पूरा घबरा जाता है. ठीक है. वो बोलता है कि मेरे से ये होगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं. यू गो फ्रॉम द ग्रास रूट. जैसे ग्रास रूट में जाओगे, आपको देखिएगा धीरे धीरे जब सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्ट बढ़ने से भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं. ठीक है. सो ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, एंड अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे तभी जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. और बेसिकली मैं ये भी देखा हूँ कि देखिए बहुत सारे बच्चे अभी देखिए टर्म 2 में
जो 12 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा उसमें जो सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स है, जैसे है डुअल नेचर ऑफ मैटर, आपका हो गया एटम्स एंड न्यूक्लाई एंड योर ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कीजिए, अच्छी तरह से आप कीजिए, बिकॉज यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर हो, इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, बट हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बच्चों लोग को थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसमें आपको मार्क उठाने में बहुत इजी रहेगा। और क्लास 12 का अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो, और जैसे टर्म 2 हो या कुछ चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 और 11 का अगर 50% कर लेते हो तो यू कैन क्रैक NIT। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही, बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 11 के बाद जब 12 प्रिपेयर करते हैं उनको 11 का कुछ याद नहीं रहता है, डायरेक्ट 12 में जाकर थोड़ा बहुत करने के बाद उन लोग को प्रेशर आता है कि हम लोग एकेडमी कैसे क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद जाकर एंट्रेंस देखेंगे। नो, आप जितने भी सारे फॉर्मूलाज है आप एक तो अपने कॉपी में लिखिए, रोज़ इसको देखिए, थोड़ा फिजिक्स हो या मैथ हो केमिस्ट्री हो, एक बार रोज़ देखिए। देखने में देखिएगा अगर आप फॉर्मूला सारे याद रख लेते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन विल बी सॉल्व, ठीक है। और जेईई मेन में अगर आप 60% क्वेश्चन में या 50% क्वेश्चन में कर देते हैं तो यू विल गेट NIT डेफिनेटली, ठीक है। और इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली IITians आर गेटिंग जॉब्स, नो वे। डू यू नो सम इंस्टीट्यूट आर कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया, उनका जो पैकेज होता है इट इज़ बेटर देन IITs, येस इट इज़ बेटर देन IITs, वी डोंट नो। आपको जैसे मैं बोलता हूँ बिट्स पिलानी हो या IIIT हैदराबाद हो, पीपल हैव लेफ्ट IITs टू जॉइन IIIT भुवनेश्वर, IIIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनका सिलेक्शन टफ होता है। और मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कीजिए, न्यूमेरिकल जितना करोगे आप उतना ही अच्छे है आपके लिए। अभी मैंने कुछ यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया हूँ, रिसेंटली भी अपलोड किया हूँ, आई डोंट नो but I don't know how it is. You are the best judge for me, so you suggest me, अगर anything can be improved please suggest me। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, you share the video with your friends, and my basic aim is to help you all, to help the students and the parents from paying lakhs of rupees। और एक बार आप देखिए, और मेरा जो मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक तक मैं अपना रेगुलर बैच स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपको इफ विल बी इंटरेस्टेड यू गो थ्रू द वीडियो एंड प्लीज सजेस्ट मी, एंड इफ विल बी इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल विथ मी। पहले आप देखिए, क्लास कीजिए, इफ विल फील कंफर्टेबल देन ज्वाइन, अदरवाइज डोंट ज्वाइन, राइट। थैंक यू वेरी मच। तो टुडे विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12। ये स्टैटिक्स है, इसका मतलब है रेस्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज एट रेस्ट मतलब स्टैटिक चार्ज जो रहता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो जो चार्ज रहेगा दैट विल बी ए पॉइंट चार्ज, दैट विल बी पॉइंट चार्ज। उसका फोर्स कैसा रहता है, उसका फील्ड कैसा रहता है, उसका पोटेंशियल कैसा रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो स्टैटिक मतलब रेस्ट जो रहता है, हम लोग अब डेली लाइफ में हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। मान लीजिए हम लोग कंघी जब करते हैं, जब हम लोग कंघी करते हैं, और कंघी करने के बाद जो कॉम को अगर छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए पेपर का टुकड़ा रहेगा, उसका पर ये कंघी को रख देंगे तो इट विल अट्रैक्ट द पेपर पीसेस, इट विल अट्रैक्ट द पेपर पीसेस, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज है वो वहाँ पर भी चार्ज है, दे विल अपोजिट इन नेचर, तभी जाके वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज ए फोर्स ऑन द अपोजिट चार्जेस। सो दिस चार्ज डेवलप्ड इन द कॉम इज कॉल्ड द स्टैटिक चार्ज, क्लियर, ओके। सो ये तो हम लोग क्लास 8 या 9 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, कोई भी बॉडी में अगर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स वेदर द बॉडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जैसे हो गया चार्ज का यूनिट क्या होता है, ये होता है कूलम अकॉर्डिंग टू दी ऑन द बेसिस ऑफ ए साइंटिस्ट। सेकेंड थिंग, एक चार्ज का जो यूनिट चार्ज रहता है वो उसका वैल्यू क्या रहता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर? ओके। थर्ड है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर? फोर्थ, because it is a scalar quantity we can add it algebraically or you can say additivity प्रॉपर्टी रहता है। फिफ्थ क्या है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, जैसे एनर्जी कंजर्व रहता है उसी हिसाब से चार्ज भी कंजर्व रहता है। ठीक है। नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड, द टोटल चार्ज रिमेन सेम। क्लियर? अच्छा, हमको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is the current। सो अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी आई और आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। लिखा जा सकता है। सो अभी अगर इसको डायमेंशनली हम लोग एनालिसिस करेंगे, करंट का डायमेंशन क्या है, एम्पियर, एंड टाइम का क्या होता है, टी। सो इसका डायमेंशन ऐसे कैसे रहेगा ना, ए इंटू टी। क्लियर? अच्छा, जब हम लोग कॉम करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि कोई पेपर पीसेस को एक कंघी ऐसे उठा लेता है, अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स स्टैटिक चार्ज हैज डेवलप्ड हियर एंड इट विल अट्रैक्ट दी ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, जो इसी को बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस। ठीक है। ये अगर आप हेयर में पानी डाल दो, है ना, नहा के आते हो और उसके बाद कंघी करते हो, कॉम करने के बाद आप देखेंगे कि ये दिस कॉम विल नॉट अट्रैक्ट एनी पीस ऑफ पेपर। वाई? बिकॉज जब हम लोग बाल सूखा रहता है, जब हम लोग कंघी करते हैं तब उसमें फ्रिक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन स्टैटिक चार्ज डेवलप्ड। ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, 10 तो बहुत सारे ऐसे हैं, सिर्फ 10 तो मैं लिस्ट दिया हूँ। मान लीजिए अभी ग्लास को मैं सील के साथ रब करूँगा, ग्लास प्लस सिल्क अगर मैं रब करता हूँ तो ग्लास क्या हो जाता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ये सीरीज में ग्लास ऊपर है, जो ऊपर रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो नीचे रहेगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। जैसे मान लीजिए अब कॉटन प्लस रबर, कॉटन और रबर को अगर हम लोग रब करेंगे, घिसेंगे, तो उसमें फ्रिक्शन होगा। तो उस समय क्या होगा, कॉटन ऊपर में है, लिस्ट का ऊपर में है कंपेयर टू रबर, सो इट विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कौन सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ये डिपेंड्स ऑन ये किसका पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट बॉडी। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, देन इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। मान लीजिए ए एंड बी, देखिए मैं जो भी बोलता हूँ आपको,
एक एक पॉइंट में पूरा टू द पॉइंट में पढ़ाता हूँ इट, एंड यू शुड नोट इट डाउन, एंड मैं पूरा टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन डू एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम और इन द एंट्रेंस ऑल्सो, राइट। मान लीजिए ये ए है, ये एंड बी है, ये बी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बट उनको दिया गया है ये +5 कूलम, ये -5 कूलम। अभी ये पूछा गया है क्वेश्चन, इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा है, किसका मास ज़्यादा है। क्वेश्चन 1, उधर MA इज ग्रेटर देन MB और MA इज इक्वल टू MB और MA इज लेस देन MB। तो राइट आंसर इज 3, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर उतना कम है। तो बिकॉज ठीक है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मास रहेगा इसका। सो मास ऑफ A विल बी लेस देन मास ऑफ B। क्लियर। अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि ये एडिटिविटी है, मतलब इट इज़ बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक तो बॉडी है, यहाँ पर हम लोग दिया गया है +5 कूलम, यहाँ पर है -3 कूलम, यहाँ पर है 2 कूलम, यहाँ पर है -7 कूलम चार्ज दिया गया। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी? सिंपल, जस्ट इट इज ए एल्जेब्रिक एडिशन। सो कैसे करेंगे हम लोग ना, 5C -3C +2C -7C, ये हो जाएगा 5 + 2 7, 7 7 कट गया, -3C रहेगा आंसर। दिस विल बी द आंसर। क्लियर। अभी मान लीजिए ये एक अनचार्ज बॉडी है और ये एक तो चार्ज बॉडी है। कैन आई चार्ज दिस वन? यस, आई कैन चार्ज दिस वन। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो इसको कैसे चार्ज करेंगे ना, दोनों को आई विल ब्रिंग देम, बोथ ऑफ देम टुगेदर, ठीक है। अगर टुगेदर लाएंगे तो इसमें जो चार्ज रहेगा, ये जो चार्ज रहेगा, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B। द टोटल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, ठीक है। इसी हिसाब से वो चार्ज हो सकता है। क्लियर। एंड दिस इज द वे वी चार्ज इट। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। फिजिकली में टच करा और ये चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। सो नाउ द टोटल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। क्लियर। अगर ये दोनों को अभी मैं सेपरेट कर दूं, इट विल लुक लाइक दिस, टच करके मैं इसको फिर सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। नाउ विल सी चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है? मान लीजिए ये एक ठो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। यहाँ पर एक रॉड में इसके पास ले आया और मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है। जैसे मैं इसके पास लाऊंगा, यहाँ पर क्या होगा ना, एक साइड में, एक एंड में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और अदर एंड में इसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए मैं इसको लेके मैं, वही रॉड है, यहाँ पर वही रॉड है, ठीक है, वही रॉड है और ये वाला यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज था, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा एंड में ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अगर मैं इसको अर्थ कर दूँ क्या होगा, बाय वायर, कंडक्टिंग वायर,
अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूँ क्या होगा ना, every electron will start flowing from the ground. Electron will start flowing from the ground to that conductor and it will make it neutral. This side क्या हो जाएगा, this side हो गया neutral हो जाएगा. Now it will look like this. It will look like this. ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर चार्ज अभी नहीं रहेगा. मैं अर्थिंग करके इसको हटा दिया. फिर मैंने क्या किया, ये रोड को भी हटा दूंगा. अभी ये रोड को भी हटा दूंगा. क्या होगा फिर, द एंटायर चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इन द एंटायर एरिया. ठीक है. एंड दिस इज द वे आई कैन चार्ज a body without touching. So without touching, if I will charge a body, then it is called charging by induction. ठीक है. अब देखिए ये तो कंडक्टिंग स्फीयर है. यहाँ पर मैंने क्या किया, एक चार्जिंग नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके पास लाया. जैसे मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी को रोड को इसके पास लाया, सो अपोजिट चार्ज विल बी डेवलप्ड हियर एंड एट वन एंड नियर टू द रॉड एंड दूसरा में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. इसका मतलब ये है, इसका जो अंदर में चार्ज था, जो न्यूट्रल बॉडी था पहले, ये तो पहले न्यूट्रल था, ऐसे कैसे हो गया. इसका मतलब ये जो चार्ज का इसका अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ था, ये जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया. एक साइड पॉजिटिव आ गया, एक साइड नेगेटिव हो गया. अभी मान लीजिए मैंने इसको अर्थ कर दिया, मैंने भी इसको अर्थ कर दिया. नाउ द इलेक्ट्रॉन और द हियर एट दिस एंड, नाउ दे विल फ्लो टू द अर्थ. अब देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप थोड़ा गौर से दिखेगा. ठीक है. यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू द अर्थ. दूसरा केस में, प्रीवियस केस में क्या होता, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द अर्थ टू दैट कंडक्टर टू द पॉजिटिव साइड्स. ठीक है. अभी क्या किया मैंने, इसको उसी को मैंने अभी ये रॉड को हटा दिया. रॉड को हटा देने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा पूरा एंड द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज का रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रॉन बेसिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. अच्छा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बिकॉज द बॉडी इलेक्ट्रॉन द चार्ज कैन बी ट्रांसफर, इट इज ट्रांसफरेबल. चार्ज इज ट्रांसफरेबल. ठीक है. जैसे बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन. ठीक है. अच्छा, इसमें जो चार्ज हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये नहीं कि 1.2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हो गया या 0.37 ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो गया, ऐसे नहीं. इसमें क्या होता है, n इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू n इंटू ई. जो n रहता है, इट विल वेरी फ्रॉम +1 -1 +1 -2 +1 -3 1 2 3 4 प्लस माइनस करके चलते जाएगा अप टू n तक. ठीक है. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. हियर n हैज टू बी एन इंटीजर. n इसका क्या होना चाहिए, एक तो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए. सो नाउ विल डू सम न्यूमेरिकल्स. आप जब तक न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो जितना हो सके आप न्यूमेरिकल कीजिए, उसमें से आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा. ठीक है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फिजिक्स बोलिए चाहे मैथ बोलिए, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. नाउ सी, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इज 2.5 सॉरी लेट इट बी 5.8 into 10⁻⁻8 coulomb is possible. Is possible. Possible है क्या ये चार्ज. लेट अस सी.
हमको पता है आंसर, हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या है, N इंटू ई, ठीक है, और N इज इक्वल टू Q बाई ई। Q का वैल्यू कितना है, नेट चार्ज दिया गया है 5.8 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय ई का एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻−19 ना, इट विल कम टू 36.25. So because it is a fraction, it is not an integer, so it is not possible. So it is not possible. Clear? Question 2. यहाँ पर बोला गया है, तो एक बॉडी से I have removed 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी। नाउ द आंसर इज, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू N इंटू ई, सो द बॉडी विल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड द टोटल चार्ज विल बी N का वैल्यू कितना दिया है 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। नाउ आई कैन फाइंड आउट द आंसर। क्लियर? अच्छा, अभी हम लोग कंपेयर करेंगे चार्ज और एंड मास के, दोनों में हम लोग थोड़ा कंपैरिजन स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लीजिए एक चार्ज, इसमें चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड, अगर कोई भी चार्ज को इट विल मूव विथ ए सर्टन स्पीड, स्पीड बढ़ने से या कम होने से चार्ज का वैल्यू नहीं बढ़ता या कम होता है। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। कैसे? दैट इज इक्वल टू, हम लोग को पढ़ाया गया है, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे जरूर, क्लास 9 में पढ़े होंगे या 10 में पढ़े होंगे, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c²। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, m0 इट इज द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अगर v जितना बढ़ता जाएगा ये टोटल अमाउंट क्या होता है उतना ही कम होता जाएगा, दैट मीन्स मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। नंबर 3, दो चार्ज के अंदर जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव, और रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन मास के अंदर क्या होता है, इसमें ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट कंपेरिजन क्या है ना, चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, mass can exist without charge but it cannot exist without charge. It follows जो फोर्स रहता है it follows inverse square law। ये भी नंबर 2 it also follows inverse
स्क्वायर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्सीलरेटेड चार्ज emits radiation but mass no radiation. An accelerated mass don't emit radiation. Clear? Now I'll do another problem. It is a interesting one. मान लीजिए यहाँ पर एक तो चार्ज है ए, बॉडी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये है ए, ये है बी, ये सी है। ठीक है, ए में चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और लेट इट बी कूलम, और इसको ऐसे कर देते हैं, इट इज कूलम। बी में है +3 कूलम, सी में है -6 कूलम। फर्स्ट कंडीशन क्या जाएगा, इनिशियली ए एंड सी को जोड़ दिया, मतलब दिस इज ए एंड दिस इज सी। फिर दोनों को सेपरेट कर दिया गया, तो ए में कितना चार्ज रहेगा, अभी ए एंड सी दोनों को टच कर दिया गया, तो नेट चार्ज कितना रहेगा 3 कूलम -6 कूलम, दैट इज इक्वल टू -3 कूलम। अभी जब ये दोनों को सेपरेट कर दिया गया, इक्वल चार्ज, क्योंकि ये इक्वल आइडेंटिकल बॉल्स है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3/2 कूलम, ये हो जाएगा -3/2 कूलम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट बोला गया है अभी बी एंड सी को दोनों को मैं टच करके फिर सेपरेट कर दिया, बी एंड सी को टच करके अभी सेपरेट कर दिया। फिर अभी देखिए बी एंड सी को टच करके फिर दोनों को सेपरेट कर दिया। बी में इनिशियल चार्ज कितना था 3 कूलम था, सी में कितना था -3/2 था। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे ना 3C -3/2, सो प्लस 3/2C कूलम हो गया, प्लस 3/2C कूलम हो गया। अब जब दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ना +3/4 +3/4। अभी ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए एंड सी, क्वेश्चन नंबर 1 बिट 1, ए एंड सी में दोनों में फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव, और दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे विल रिपेल ईच अदर, वेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। देखिए ए एंड सी, अब दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, सी में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर। सिमिलरली बिट नंबर 2 मुझे दिया गया है ए एंड बी के बारे में, वेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। ए का क्या है -3/2 है, सो ये -3/2 है, बी में क्या है +3/4 है, +3/4, ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। अब ये क्वेश्चन दिया गया है इफ ओनली वन चार्ज इज अवेलेबल, कैन इट बी, इसको यूज किया जा सकता है क्या, टू ऑब्टेन ए चार्ज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इटसेल्फ इन मैग्नीट्यूड। यस, we can do it, answer will be yes, because by induction we can have at least more or much
much you can more number of charge in the other body. Clear? अब ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया, कैन टू बॉडीज हैविंग लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? ठीक है, हमको पता है कि लाइक चार्जेस क्या होता है, हमेशा रिपेल होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट टू लाइक चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट ईच अदर? यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। मान लीजिए एक बहुत सारा ये बॉडी है, दिस चार्ज इज मोर ओवर हियर, एंड ये एक स्मॉल चार्ज बॉडी है, इसका चार्ज बहुत कम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, अगर पास में रखेंगे बिकॉज ऑफ इंडक्शन। सो अभी ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये जो नाउ दिस साइड इज पॉजिटिव चार्ज, नाउ इट विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट थिंग इज दैट दिस अट्रैक्शन force is greater than the repulsion force. Hence, both the body will attract each other. So it will attract this body. Clear? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैन एवर फोटॉन्स हैव चार्ज? इसके पास चार्ज हो सकता है क्या? नो, बिकॉज चार्ज cannot exist without mass. ओके, अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ ड्राई पेपर which after touching the road often jumps away. मान लीजिए यहाँ पर कागज का टुकड़ा है, यहाँ पर कागज का टुकड़ा है, ठीक है, तो इनिशियली क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा, जैसे ही ये रॉड इसको टच कर लेगा तो यहाँ पर जो अटैच होकर रह गए थे वो लोग जंप कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज आफ्टर टचिंग दी पेपर, पीस ऑफ पेपर्स, ये क्या हो जाएगा, ये पीस ऑफ पेपर वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे आफ्टर टचिंग, सो नाउ दे विल रिपेल ईच अदर, बिकॉज ऑफ दिस ओनली दे विल जंप फ्रॉम द रोड। दिस इज द आंसर। अभी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा है, मैं अभी सिंपल से लेकर आपको डिफिकल्ट तक जाऊंगा, इवन इफ विल डू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम जेई मेन लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे। ये मेरा हमेशा प्रिंसिपल यही रहता है कि जब भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम का न्यू चैप्टर करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट, ठीक है, जैसे ग्रास रूट करते जाओगे आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, ये मुझे पूछा है जो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम ए बॉडी so that it acquires a positive charge of 3.5 coulomb. So total charge कितना रह गया उसके पास, सॉरी नैनो कूलम, 3.5 of नैनो कूलम, दैट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 to the power -9 होगा, -9 कूलम, ठीक है। तो कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे सो दैट द नेट चार्ज विल बी देयर दिस मच पॉजिटिव, दैट वी नो Q इज इक्वल टू N इंटू E, एंड N विल बी Q बाई E। Q का वैल्यू कितना दिया है, 3.5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच इज बिगर ए कूलम और ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका आंसर ए कूलम इज बिगर। कैसे ना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 कूलम में कितना रहेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, एंड दैट कम्स टू 0.625 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स।
hence I can say a coulomb is bigger than the charge on an electron. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है ए एंड बी टू चार्ज बॉडी, एक में चार्ज है 3 माइक्रोकुलम एंड इसमें एक तो है -0.44 माइक्रोकुलम. ये क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे विल कैरी द इक्वल चार्जेस और दे विल रिक्वायर द इक्वल चार्जेस. अच्छा, लेट Q1 आपका है -3.00 माइक्रोकुलम, Q2 -0.44 माइक्रोकुलम. क्लियर? ओके. अभी मान लीजिए यह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज कितना चला गया? सो आई कैन से दिस इज equal charge after transfer, these charges will be equal, so charges on A should be equal to charge on B. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर चार्ज कितना था पहले? -3 था, -3.00 माइक्रोकुलम. जब यहाँ से चार्ज चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दैट मीन्स प्लस n हो गया. जब यहाँ से ऐड हो गया, बी में आके ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव मोर नेगेटिव हो जाएगा. तो इसमें 0.44 -n हो जाएगा. क्लियर? जब यहाँ से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया तो इट विल मोर पॉजिटिव, और यहाँ पे जब ये रिसीव किया, ऐड हो गया, इट विल मोर नेगेटिव. नाउ आई कैन से so this 2Ne will be, it will go here 3 minus 0.44, that is equal to 2.56 माइक्रोकुलम. क्लियर? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हमको पता है. नाउ आई कैन से n will be equal to 2.56 माइक्रोकुलम by 1.6 into 10⁻⁻19, and it will come to around 8 into 10⁻12. This is the answer. Clear? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एनी टाइम यू कैन रिंग मी. माई नंबर इज 7008744595. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मैं जितने वीडियो छोड़ूंगा सो दैट यू कैन गेट इट फास्ट. क्लियर? ओके. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारा प्रॉब्लम करवाऊंगा JEE मेन लेवल के, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड, एवरीथिंग, एंड ऑन दैट बेसिस वी विल डू डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट. ठीक है? इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है. फिजिक्स में अगर आप ठीक से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो इट इज़ क्वाइट ईजी. ठीक है, आप 100% नहीं दे पाओगे, 70-60% देने से इट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है? ओके, बाय एवरीबॉडी.